जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। आज देव स्नान है। आपको बता दें कि आज देव स्नान पर विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बलराम का खास स्नान किया जाता है। इस देव स्नान पर आज हम जानेंगे अपने प्रशांत प्रभु जी से। इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम आए हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे आखिर है क्या ये देव स्नान और क्या कुछ इसके करने से हमें पुण्य मिलेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे आज कि आखिर देव स्नान पर खास क्या है। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष उत्सव है, इसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। जगन्नाथ भगवान जो हैं उनका प्राकट्य दिवस भी आज ही के दिन बताया जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए अष्टमी तिथि, उस दिन भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर भूमि में द्वापर काल में आए थे। ऐसे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए जगन्नाथ भगवान आज ही के दिन प्रकट हुए और सारे संसार को कृपा करते हैं। तो जब किसी का जन्म होता है तो उनका अभिषेक आदि किया जाता है, जैसे हम सभी भगवान का करते हैं। तो जैसे सतयुग में भगवान बद्रीनाथ कृपा करते हैं, त्रेता युग में रामेश्वरम भगवान, द्वापर युग में द्वारकाधीश, कलयुग के लोगों के लिए जगन्नाथ भगवान कल्याणकारी हैं। आज के दिन जगन्नाथपुरी में स्नान मंडप में विशेष आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ जी के लिए जमुना, यमुना, गंगा कुओं से 108 चांदी के बड़े बड़े कलशों से उनका महाअभिषेक होता है। उसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को 15 दिन के लिए बुखार आ जाता है और अनवसर काल के बाद जब वापिस जगन्नाथ जी आएंगे तो फिर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो वही समय आज बिल्कुल उसी की प्रतिछाया रूप में द्वारका में इस्कॉन इस कार्यक्रम को कर रहा है। स्नान मंडप बनाया गया है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन प्रभु का अभिषेक उसी गंगा यमुना जल के कुएं से किया जा रहा है और सभी समस्त भक्तगणों को मौका दिया जा रहा है, जो भी वैष्णव प्रधान में हो वो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। यानी सबको ठाकुर जी का जल अभिषेक करके कल्याण प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान किया जा रहा है। और यहाँ पर आनंद बाजार लगा है, विशेष प्रकार के व्यंजन है। जैसा पुरी में आनंद बाजार में आनंद होता है, किसी को किसी इस बात का नहीं, जैसे वैष्णवों में होता है झूठा नहीं खा सकते, लेकिन पुरी में भगवान कहते हैं कलयुग के लोगों को उद्धार करने के लिए पुरी के आनंद बाजार में झूठे सच्चे का नियम नहीं है। वैसे ही यहाँ पर सभी भक्त भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाकर भक्तों के मध्य उस आनंद बाजार के प्रसाद को वितरित कर रहे हैं, जिसको सभी लोग आकर के आनंद से अनुभव कर रहे हैं। तो आज अभिषेक हो रहा है, आनंद बाजार है, भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाए जा रहे हैं और सभी हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस में रसाबोर हो गए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि जगन्नाथ जी में देव कुआं है, जो देव जल है, जिसको कहिए देव स्नान पर देव जल से नहलाया जा रहा है गंगा जमुना का, तो आप बता रहे थे कि क्या उसी जल को यहाँ लाया गया है? वही जल है। हम हर वर्ष प्रयास करते हैं कि भगवान को दिव्य जलों से स्नान कराया जाए। तो जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है उसके जल से भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। उनके लिए विशेष कुएं हैं और उन्हीं से उनका प्रसाद बनता है, उन्हीं से उनका स्नान होता है, जिससे ठाकुर जी को शीतलता लगे। इतनी भीषण गर्मी में 45-50 डिग्री टेम्परेचर में जगन्नाथ जी ठंडा स्नान इतना हो जाएगा कि अब जगन्नाथ जी को बुखार आ जाएगा। और आप टेम्परेचर चेक भी कर सकते हैं। अब 15 दिन के लिए ठाकुर जी को औषधियां खिलाई जाएंगी। अंदर जाएंगे भक्त लोग और चुपके चुपके औषधियां खिलाएंगे उनको। 15 दिन औषधि खाएंगे, तब ठाकुर जी 15 दिन बाद जगन्नाथ यात्रा में निकलेंगे। इसके पीछे गुहितम कारण भी है। भगवान जगन्नाथ पूरी सृष्टि का देखरेख करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं उनकी लक्ष्मी जी कि सारा दिन दुनिया में लगे रहते हो, कब हमें टाइम दोगे। तो भगवान जगन्नाथ ऐसी लीला करते हैं, ज्वर लीला, जिसमें जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को 15 दिन एक प्राइवेट समय देते हैं और उसके बाद फिर अपनी माँ यशोदा नंद से मिलने के लिए गुंडीचा मंदिर जाएंगे। तब फिर भगवान रथ पर अपनी पत्नी को बोलेगा तुम्हें 15 दिन दिए, अब मैं कुछ दिन अपने मायके भी होके आता हूँ, अपने माँ के घर होके आता हूँ। तो इस प्रकार से लीला हर वर्ष रस स्वादन की जाती है और संपूर्ण आनंद और भक्ति प्रदान करती है। निश्चित ही, जैसा कि जगन्नाथ जी में, जी हाँ, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का स्नान होता है, जिस दिव्य जल से वहां उन्हें स्नान आदि कराए जाते हैं, वही जल आपको दिल्ली लाया गया है, खासकर इस्कॉन द्वारका में, और उसी दिव्य जल से यहाँ स्नान कराया जा रहा है। घर बैठे भी उस स्नान का लाभ आप हमारे माध्यम से पा सकते हैं। निश्चित रूप से मन का दीपक अगर जला देंगे तो प्रभु की भक्ति भी पालेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे, अनुभव में आके दिखाते हैं सच और कुछ। जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि आनंद बाजार लगाया गया है, आनंद बाजार लगी है, तो निश्चित रूप से यहाँ तमाम भोग भी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इमरती और जलेबियां तैयार हो रही है, किस तरह से यहाँ स्टॉल सजाए गए हैं। आपको हम दिखाएंगे
कि किस तरह से यहाँ पर विभिन्न तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो लोगों को पसंद है वो यहाँ आनंद बाजार में उपलब्ध कराया गया है। देख सकते हैं यहाँ किस तरह से गोलगप्पे की मेकिंग हो रही है। आनंद बाजार है तो तमाम भक्तों की पसंद के अनुरूप बहुत कुछ व्यवस्था खास की गई है। हम आगे भी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है और इस भीड़ के बीच से हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आनंद बाजार किस तरह से सजी हुई है। आप देख सकते हैं कि सैंडविच, पिज्जा और तमाम चीजें, चाउमीन, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तमाम व्यवस्था है। माता प्रभु ये क्या बना रही हैं? जी हम लोग ना आलू का पराठा बने, देसी घी के आलू के पराठा। आलू के पराठे इस तरह से बनाए गए हैं। तो एक तरह से भोजन की भी व्यवस्था दिख रही है। हमें दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे देखिए दही, लस्सी, तमाम चीजों की व्यवस्था है। यानी आनंद भक्तों के प्रसाद के रूप में यहाँ व्यवस्थाएं अनेक है और आगे भी व्यवस्थाएं हैं। मुंबई का बड़ा पाव, साथ में इधर टिक्की, और ये देखिए क्या बना रहे हैं आप लोग? मटर कुलचा। अच्छा, छोले कुलचे का भी व्यवस्था है। यानी और इधर सामने देखिए आलू की टिक्की की भी व्यवस्था है। यानी आनंद बाजार में आनंद ही आनंद है। यहाँ आप मन को तो भर ही सकते हैं, तन को भर सकते हैं, और साथ में भक्ति के रस में आप सराबोर हो सकते हैं। हमारे साथ एक बहन है। बहन, यहाँ आकर क्या महसूस कर रही हैं आप? बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। जब भी भगवान के द्वार आती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जो इच्छा है वो पूरी होगी। आज देव स्नान है। हाँ। देव स्नान को क्यों खास मानते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से ये जगन्नाथ भगवान की ये रथ यात्रा जो निकलती है उसका आरंभ होता है। आज के दिन उन्हें स्नान हाँ, कराया स्नान जाता कराया है। खास जाता है। दिन है वो। हाँ। और इस खास दिन पे खास स्नान की जाती है। भक्तों की भीड़ खूब लग रही है। और क्या वजह है कि भक्तों की भीड़ के बीच में, अच्छा माता जी आप बताएं कि आप यहाँ आए हुए हैं, आनंद बाजार का मजा ले रहे हैं। आप हाँ जी, बताएं कि बिल्कुल। कैसा महसूस कर रहा है प्रभु के चरणों में आनंद बाजार का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो यहाँ शाम से 1 बजे से हूँ। आज कौन सा दिन है, क्या है? आज स्नान यात्रा है, जब जगन्नाथ भगवान को स्नान के लिए ले जाया जाता है। तो बहुत पावन अवसर है। हमने तो अभिषेक भी किया और अब यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं काफी, जो भक्त अपनी सेवा से कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ आनंद बाजार लगा है, देव स्नान है, देव का स्नान, और ये खास दिन है। इस दिन प्रभु को जल चढ़ाने से खास पुण्य और खास प्रताप भी मिलता है। तो है हमारे कलयुग में खास प्रभाव। इसी प्रभाव को जीने की कोशिश की जाती है हर बार द्वारका में। तो आइए और आकर यहाँ मन को तृप्त कीजिए। आज देव स्नान के महापर्व पर हम दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर आए। कहते हैं भक्ति के यहाँ अनेक रंग है, और भला देव स्नान हो, भगवान जगन्नाथ के और बहन सुभद्रा, भाई बलराम के स्नान की बात हो और हम पीछे हट जाएं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? यही वजह है कि इस्कॉन द्वारका में आए हैं तो जानेंगे कि इस देव स्नान पर कि आखिर क्या कुछ विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है। सुबह से शाम तक आप संकीर्तन की आवाज भी आप हमारे पीछे सुन रहे होंगे। तो क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभु जी हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर देव स्नान पर क्या कुछ व्यवस्था इस्कॉन द्वारका में की गई है। बिल्कुल, आज भक्तों में एक अलग ही उमंग है, खुशी है। आज भगवान का प्राकट्य का दिन है। भगवान जगन्नाथ, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा ने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ आए थे नमः। तो आज के दिन में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी का प्राकट्य हुआ है हम सबका उद्धार करने के लिए। और इस्कॉन द्वारका मंदिर में बहुत ही धूमधाम से हम मना रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन है प्रसादम। भगवान को बहुत सारे पकवान भोग लग रहे हैं। इनफैक्ट कहा जाता है अधरम मधुरम। भगवान का जो है, भगवान का हर कोई एक्टिविटी मधुर है। भगवान अगर चलते हैं तो वो इतना मधुर है कि भगवान चलते हुए देखने के लिए देवी देवता आ जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए। भगवान का सोना इतना मधुर है, जब भगवान सोते हैं तो उसको देखने के लिए देवी देवता आते हैं। हजारों लोग रामेश्वरम में जाते हैं जहाँ पे भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान जब पाते हैं, भोजन करते हैं, वो इतना मधुर है कि जगन्नाथपुरी में हजारों लोग जाते हैं, देवी देवता जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। भोग लगा रहे हैं। उसमें भगवान का फेवरेट जो जगन्नाथपुरी में लगता है
चावल, दालमा, खाजा, ये सब अनेक प्रकार के पकवान, हजारों प्रकार के, हजारों डिवोटीज मिलकर भगवान के लिए ये डिफरेंट आइटम्स भगवान के लिए बनाए हैं, डिफरेंट प्रकार के पकवान भगवान के लिए बनाए हैं, और ये सब भक्तों के बीच में प्रसादम के रूप में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आनंद बाजार लगा है, पूरा मंदिर फूलों से सजा हुआ है, सुबह से पूरा दिन कीर्तन चल रहा है, सारे भक्त भगवान के कीर्तन में डांस कर रहे हैं। मंदिर के अंदर आप देखिए कितना उमंग है, उत्साह है भक्तों के बीच में। और आज हमारे जगन्नाथ प्रभु, जगत के नाथ, साक्षात भगवान यहाँ पे आज आए हैं हम सबका उद्धार करने के लिए, और ये खुशी, ये आनंद, ये उमंग यहाँ पे दिख रहा है। और हजारों भक्तों के लिए प्रसादम की व्यवस्था है, हजारों भक्तों के लिए जो भक्त जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, वहां जाकर दर्शन नहीं कर सकते, द्वारका में रहकर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और जगन्नाथ जी के लिए इतना भव्य मंदिर यहाँ बन रहा है, तो उसी का उमंग और उत्साह भक्तों में हमें यहाँ पे दिख रहा है। और आज के दिन में सारे भक्त मिलकर भगवान को स्नान करवा रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए कीर्तन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रभु जी, माता जी दोनों पंक्ति में, लाइन में लगकर भगवान का स्नान, ये सब यहाँ पे हो रहा है। निश्चित ही अगर मन में आस्था हो तो दीपक जल ही जाएगा, अगर मन में आस्था है तो प्रभु को पा ही लिया जाएगा। कुछ ऐसे ही आस्था के साथ यहाँ लोग आते हैं और प्रभु के दर्शन के साथ उनकी भक्ति का रस अपने घर तक ले जाते हैं। यही वजह है तो उनके घर में, जो प्रभु के शरण में आए, उनके घर सुख और संपदा और सम्मति सब कुछ तो हासिल हो जाता है। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप घर में हैं तो कभी बाहर निकलिए, आइए इस्कॉन द्वारका, और यहाँ आकर अपने आप को महसूस कीजिए कि किस तरह इस धर्म नगरी पर पहुंचकर आपके मन और आत्मा को सुकून मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।